हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे इंडिया की मोस्ट फेवरेट कॉम्पैक्ट एसयूवी द टाटा नेक्सॉन और जानेंगे इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रोहित, और आप देख रहे हैं रोहित मोटर ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास है टाटा नेक्सॉन का XMS प्लस वेरिएंट। सो इसके फ्रंट पहले लुक से शुरू करते हैं। सो जैसे कि आप अभी फ़िलहाल आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये बहुत ही मस्कुलर लुक में आती है। इसे देख के आपको शायद एक लग्जरी ब्रांड की याद आती होगी, तो वो कौन सा लग्जरी ब्रांड है वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। सो इसके फ्रंट लुक में चलो हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं। तो इसके हेडलाइट एक सिंगल पीस आता है। सो दोनों बल्ब हेलोजन है, एक प्रोजेक्टर आता है, एक नॉर्मल बल्ब आता है। उसके बाद ये इसका बहुत ही यूनिक फीचर है, ये DRLs है और ये 2 LEDs में आते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये दोनों सेपरेट LEDs है। सो ये अभी ये जलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये XMS प्लस वेरिएंट है तो इसमें फॉग लैम्प्स नहीं आते आपको, लेकिन टर्न इंडिकेटर्स आ जाएंगे। ओके, फॉग लैम्प्स आपको टॉप मॉडल्स में आएंगे। उसके आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में लुक दिया गया है। और अगर आप ये देखें तो टाटा का लोगो जो काफ़ी अच्छा इसका लुक एनहांस कर रहा है। फिर यहाँ पर एक क्रोम की स्ट्रिप आती है जो ऑल द वे हेडलाइट से इंटीग्रेटेड है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लुक देती है। फिर जैसे आप नीचे देख रहे हो कि ये इसका फ्रंट स्किड प्लेट है, ये पूरा ब्लैक फिनिश में आता है। टॉप मॉडल्स में ये सिल्वर फिनिश में मिल जाता है। इसके साइड प्रोफाइल पे अभी हम आते हैं और इधर आप अगर देखोगे तो ये छोटी सी नेक्सॉन की बैजिंग दी गई है जो हेडलाइट से इंटीग्रेटेड है। इसके लेफ़्ट फेंडर पे कोई भी टर्न इंडिकेटर्स नहीं आते। इसके टर्न इंडिकेटर्स एक तो आगे जैसे मैंने बताया आपको वहाँ पर है, और दूसरे इसके ORVM में आते हैं। ठीक है, इसका ORVM जैसे आप देख सकते हो कि ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश है। अगर आप इसके हायर वेरिएंट्स या टॉप मॉडल लेने जाओगे तो वो पियानो फिनिश में आपको मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश में। ठीक है, फिर इसका जो डोर है इसमें एक वाइट स्ट्रिप है जो ऑल द वे आपको पूरी गाड़ी में कंटिन्यू होती है। फिर अगर आप इसका हैंडल देखोगे तो ये भी मैट ब्लैक फिनिश में आता है। अगर आप टॉप मॉडल लेने जाओगे तो ये बॉडी कलर्ड में आएगा। ओके, यहाँ पर कोई भी रेन वाइजर्स नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। ये जो आप डोर वाइज़र देख रहे हो ये टाटा जेन्युइन एक्सेसरीज़ का हिस्सा है। और ये जो साइड क्लैडिंग है ये भी पूरी मैट ब्लैक फिनिश में दी गई है। सो ये शायद आपको छोटे मोटे स्क्रैचेस से बचा ले। ठीक है, अभी और इसके और थोड़े रियर साइड में आ जाते हैं। तो ये इसका पेट्रोल टैंक है, इसका लिड है फ्यूल लिड, और इसमें 44 लीटर्स का मतलब टैंक दिया गया है। इसके पीछे वाले प्रोफाइल में अगर हम आ जाए, जैसे आप पीछे देखोगे तो इसका जो टेल लाइट है वो ट्रायलो LED लाइट्स है। फिर जैसे नीचे देखोगे तो ये रिफ्लेक्टर है, ये जलते नहीं है, लेकिन इसमें भी अगर आप इसके बॉर्डर देखोगे तो ये पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए। ऊपर इसके शार्क फिन एंटीना आता है। फिर ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है, ये हाई माउंट स्टॉप लैंप है। फिर यहाँ पे वही टाटा का लोगो, यहाँ पर नेक्सॉन की बैजिंग, और बूट एक्सेस करने के लिए यहाँ पर कोई फिज़िकल बटन नहीं है, लेकिन बूट आप एक तो अंदर से एक्सेस कर सकते हो या तो कीज से एक्सेस कर सकते हो। फिर ये इसका जो रियर बम्पर है ये भी ब्लैक मैट फिनिश में आता है, और इसका जो रियर स्किड प्लेट है वो भी ब्लैक में आता है। अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो वो सिल्वर में आएगा। ओके, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो इसके रूफ रेल्स है वो लाइक इसमें ये गाड़ी के साथ ही आता है। अगर आप बेस मॉडल लोगे XC वेरिएंट जो इसका आता है उसमें ये नहीं आते, लेकिन XC के बाद वाले जो भी मॉडल्स है उसमें ये आ जाते हैं। ये फंक्शनल नहीं है, इस पर आप कोई कैरियर नहीं लगा सकते, ये सिर्फ ऐसे ही शो के लिए है। उसके बाद अभी इसके टायर प्रोफाइल देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि मैंने बताया ये XMS प्लस वेरिएंट है, तो इसमें भी एलॉय व्हील्स नहीं आते हैं। तो इसमें ये 16 इंचेस के स्टील रिम्स है, और ये जो है इसका व्हील कवर है जो आपको गाड़ी के साथ ही मिल जाता है। उसके बाद जो टायर प्रोफाइल है इसका वो 195/60/R16 है। ओके, और इसमें ये शायद ब्रिजस्टोन के टायर्स आते हैं, या ब्रिजस्टोन के टायर आते हैं। सो ये था इसका आउटर लुक। अभी हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या हमें मिलता है।
सो अंदर जाने से पहले इसकी कीज़ देख लेते हैं। सो नेक्सॉन के XM प्लस वेरिएंट में आपको कुछ ऐसी की मिल जाएगी। तो आपको ये एक फ्लिप की मिल जाएगी और एक फ़िज़िकल की मिल जाएगी जो नॉर्मल वाली होती है। ओके, ये फ्लिप की है। उसके बाद यहाँ पर 3 बटन्स दिए गए हैं। तो ये आपको गाड़ी लॉक करने का बटन है, ये अनलॉक का बटन है। ये जो है इससे 2 चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें एक फ़ीचर आता है जो फॉलो मी हेडलैम्प है। तो जैसे मैं अगर इसको प्रेस कर लूँ, पता नहीं कि आप देख पाओगे कि नहीं, लेकिन इसके जो हेडलाइट्स है वो ऑन हो चुके हैं। सिमिलरली टेल लाइट्स भी ऑन हो जाता है। तो ये बेसिकली जो लेडीज़ है जिनकी पार्किंग थोड़ी डार्क एरिया में होती है और जो लेट नाइट काम वगैरह लेडीज़ करती है, तो अगर उन्हें रात में अनकंफर्टेबल फील होता है तो ये गाड़ी की लाइट्स वो ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये अगर आप बटन प्रेस और होल्ड करोगे बीच वाला, तो इसका जो बूट है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो अभी इसका बूट एक्सेस करते हैं। सो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो पार्सल ट्रे है ये आफ्टर मार्केट नहीं, ये टाटा जेन्युइन एक्सेसरीज़ का हिस्सा है। सो इसे आप अराउंड 2500 में जेन्युइन एक्सेसरीज से ले सकते हो। फिर इसके बाद इसका जो बूट है जो कि 350 लीटर्स का है, तो वो कुछ ऐसे दिखता है। तो जैसे आप यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान देख सकते हो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसमें कितना सामान रह सकता है। तो ये था इसका एक्सटीरियर और बूट का स्पेसिफिकेशन। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं नेक्सॉन XMS प्लस के इंटीरियर में। सो चलिए स्टीयरिंग व्हील से शुरू करते हैं। तो ये कुछ ऐसे इसका स्टीयरिंग व्हील दिखता है। ये लेदर रैप्ड है, लेकिन ये आफ्टर मार्केट है कि अगर आप टॉप मॉडल्स लोगे उसमें ये सिर्फ लेदर रैप्ड आता है। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखोगे थोड़ा जूम करके, तो ये इसके जो वाइपर्स है ये उसके कंट्रोल्स है। ओके, अगर आप राइट साइड में देखोगे तो ये इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स है। इसमें 2 एडिशनल फीचर है। तो जैसे आप अगर मैं थोड़ा इसको और जूम कर दूँ तो इसमें आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर A लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है। और यहाँ पर भी एक A का साइन आपको दिखेगा, तो ये ऑटो वाइपर्स है। ओके, तो अगर शाम हो गई हो तो ये लाइट्स ऑटोमेटिकली जल जाते हैं। और ये वाइपर अगर समझो आप ड्राइव पे जा रहे हो और अचानक बारिश शुरू हो गई तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके स्टीयरिंग व्हील पे हम आते हैं और यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड में जो बटन्स देख रहे हो ये इसके ऑडियो के कंट्रोल्स है। ओके, जो म्यूज़िक सिस्टम है उसके कंट्रोल्स है। राइट साइड में इसमें कुछ मतलब ये पूरा ब्लैंक है एक्चुअली। इसमें कुछ क्रूज़ कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं आता। यहाँ पर टाटा का लोगो है। और अगर आप इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो अगर मैं इसका लीवर पुल कर दूँ यहाँ से, तो ये सिर्फ हाइट ऊपर नीचे ये एडजस्ट होता है, आप इसका रीच एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इसके मैं एक सेकंड आपको चाबी से ये ऑन कर देता हूँ तो आपको एक म्यूज़िक सिस्टम का आइडिया आ जाएगा ये कैसे होता है। ठीक है, सो मैंने अभी गाड़ी ऑन कर दी है और इसका म्यूज़िक सिस्टम जो है ये 7 इंचेस की टच स्क्रीन है। हारमन कार्डन की आती है, लेकिन ये अभी थोड़े दिनों में डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अभी जो लेटेस्ट वाले मॉडल्स आ रहे हैं उसमें 10.25 की टच स्क्रीन जो सुपर HD ये ऐसे बोला जाता है कि वो HD स्क्रीन होगी। ओके, सो वो जो आने वाली स्क्रीन है वो इससे डेफिनेटली बेटर होगी। फिर उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो ये AC के वेंट्स है 2, और ये जो है ये इसके हैज़ार्ड लाइट्स है। यहाँ पर जो नेक्सॉन की बैजिंग देख रहे हो, तो अगर आप इससे जो प्रीवियस वाले जो वेरिएंट्स है जिसमें टच स्क्रीन नहीं आता, तो यहाँ पर उसके फ़िज़िकल बटन्स आ जाते हैं जिससे आप जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको ऑपरेट कर सकते हो। फिर आप अगर थोड़ा नीचे आ जाओगे तो ये एम्बियन लाइट है, ये आफ्टर मार्केट है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। ये जो है ये AC के कंट्रोल्स है, ये इसमें मैनुअल AC आता है। ओके, फिर यहाँ पर ये जो बटन्स है इसमें आप ये बटन्स जो है इसमें ये मतलब यूज़ नहीं हो रहे क्योंकि ये XMS प्लस वेरिएंट है। सो अगर टॉप मॉडल लोगे तो कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ यहाँ पर बटन्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बटन है जो आपको बूट एक्सेस करने में काम आएगा, तो ये अगर आप प्रेस करोगे तो बूट एक्सेस आप कर सकते हो। इसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ स्पेस दी गई है। सो ये जो है ये 12 वॉट्स का सॉकेट है और ये जो है वो C टाइप का पोर्ट है, तो जिससे आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। इसके बाद
ये जो है इसमें नेक्सॉन में 6 स्पीड का ट्रांसमिशन सिस्टम आता है। ओके, ये पेट्रोल वेरिएंट है। और फिर इसके बाद ये जो है ये नेक्सॉन का सबसे कूल फीचर मैं कहूँगा, सो ये इसके ड्राइव मोड्स है जिससे आप आपकी गाड़ी की पावर कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं। तो जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट गाड़ी सिटी मोड में स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर आपको इकोनॉमिकल चलना है और आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज निकाल के दे, तो आप इकोनॉमी मोड में गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। इसमें एक स्पोर्ट मोड भी आता है। तो अगर आपको गाड़ी ओवरटेक करना है, अगर आपको गाड़ी को, और कोई बड़ी व्हीकल आप समझो हाईवे पे चल रहे हो और आपको ओवरटेक करके सडन पावर चाहिए गाड़ी में, तो आप स्पोर्ट मोड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये मैनुअल हैंड ब्रेक आता है। इसमें यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है जिसमें मतलब छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। यहाँ पर कोई भी हैंड रेस्ट नहीं आता, वो भी टॉप मॉडल्स में आता है। ठीक है, अभी इसकी सीट की बात करते हैं। तो सीट ये 6 वे एडजस्ट होती है। सो ये आप आगे पीछे और इसका रिक्लाइन जो एंगल है उसको सेट कर सकते हो। हेडरेस्ट ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इसकी हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं आता। ये जो है ये सनवाइज़र है, तो ये इसमें मिरर नहीं आता, लेकिन को पैसेंजर सीट मिरर आ जाता है। ठीक है, फिर इसका जो IRVM है ये नॉर्मल वाला है। इसमें ये डे नाइट वाला नहीं आता, लेकिन इसको भी आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। फिर ये यहाँ पर ये जो केबिन लाइट है ये LED वाइट लाइट है जो काफ़ी अच्छी लगती है। फिर उसके बाद इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग फ़ीचर जो है जिसके लिए ये गाड़ी आई थिंक ज़्यादा बिकती है बिकॉज ऑफ इट्स सनरूफ। ओके, सो ये सनरूफ के कंट्रोल्स हैं यहाँ पर। और अगर ये इसका मैं शेड अगर पीछे कर दूँ तो आप देख सकते हो कि ये सनरूफ है। और ये 3 बटन्स है जिससे आप ये सनरूफ को ओपन क्लोज़, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी बहुत धूप में खड़ी है और आपको सिर्फ गाड़ी का जो हॉट एयर है गाड़ी में जो जमा होता है अगर वो निकालना है, तो आप ये एक बटन यूज़ करके उसको निकलवा सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ इसका आगे का लुक। मैं आपको एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बता देता हूँ। सो जैसे मैंने बताया ये इसकी फ्लिप की है। सो अगर मैंने फ्लिप की यहाँ पर डाली, सो ये कुछ इस तरीके से इसका एनिमेशन होता है। ओके, सो ये इसमें एनालॉग कुछ भी नहीं है, इसमें सब डिजिटल दिया गया है। सो चलिए अभी इसका हमने आगे का लुक सब देख लिया है। अभी चलते पिछले वाली सीट में और देखते कि इसका पीछे का कंफर्ट क्या है और इसमें पीछे क्या क्या फीचर्स दिए गए। तो चलिए। ओके, सो अब हम नेक्सॉन के रियर सीट पे आ चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो ड्राइवर वाली सीट है ये मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दी है। सो फॉर योर रेफरेंस मेरी हाइट 5'10" है और ये जो नी रूम मुझे मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा है। तो आपको लॉन्ग रूट में अगर आप जा रहे हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। प्लस जो थाई सपोर्ट है, अंडर थाई सपोर्ट जिसे बोलते हैं, वो भी नेक्सॉन का वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है उसके सेगमेंट्स में। ठीक है, और हेडरूम जो है वो भी काफ़ी है, मतलब अगर बम्प्स वगैरह आ गए तो आपका सर जो है वो रूफ़ पे नहीं टकराएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर जो ये स्पेस है, ये जो मैट्स है, ये 7D मैट्स है, ये भी आफ्टर मार्केट डलवाए गए हैं। इसके ऊपर भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये सिर्फ AC के वेंट्स है। सो आप इसे खाली यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो, लेकिन इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहाँ पर कोई भी C टाइप का चार्जर या सॉकेट कुछ दिया नहीं गया। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है जो कि दोनों तरफ है। और अगर डोर की बात करें तो यहाँ पर एक सिल्वर फिनिश दी गई है और ये जो है ये मिरर ऊपर नीचे करने के लिए है और ये लॉक अनलॉक का ये फीचर है। फिर उसके बाद जो पीछे की जो सीट है उसमें हेडरेस्ट आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये फिक्स ही आते हैं। सो हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा ही लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो मे बी ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है। बीच में कोई भी आर्म रेस्ट नहीं है। ओके, सो ये कि पूरा बेंच टाइप सीट आती है। सो ये है। और ये जो आप पैनल देख रहे हो ये आपको दूसरे नेक्सॉन से थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि ये लाइक आफ्टर मार्केट इसे पेंट करवाया गया है। सो इसके ऊपर भी एक हम वीडियो बना देंगे कि जो इसमें आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस हुई है उसमें कितना खर्चा आया है, कहाँ से करवाया है। अगर आप जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाने वाले हैं।
तो चलिए इसका अभी बोनेट एक्सेस करते हैं और इसका इंजन बे देखते हैं। चलिए, तो इसका इंजन बे एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर एक लेवर दिया गया है। तो जैसे आप इसे पुश करोगे तो एक आवाज़ आएगी। तो इसका इंजन हुड जो है वो ओपन हो चुका है। सो चलिए देखते हैं। सो इसका बोनेट जो है वो काफ़ी हेवी है। ओके, फिर इसके बाद ये जो, तो इसमें 1.2 लीटर्स का रेवेट्रॉन टर्बोचार्ज इंजन आता है जो 118 bhp की पावर निकालता है और 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जनरेट करता है। तो ये था टाटा नेक्सॉन XMS प्लस का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन अधूरी लगी हो या आपको अगर उस पर्टिकुलर चीज़ पे सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं ट्राई करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ। तब तक के लिए देखते रहिए रोहित मोटर व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।